दोस्तों आज की इस लाइव वीडियो में मैं आपके सामने आईआरसीटीसी का एसी क्लास का तत्काल टिकट लाइव बुक करके दिखाने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात, आज मैं वो सारे एरर्स भी बताऊंगा जिनकी वजह से लोगों का टिकट नहीं बन पाता है, जैसे हाई लोड एरर, क्लाइंट आईपी एरर, पेमेंट फेल्ड, सेशन एक्सपायर्ड और ओटीपी डिले। अगर आप भी हर बार तत्काल में फेल हो जाते हैं तो आज की वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं रियल लाइव बुकिंग करके दिखाऊंगा कि कंफर्म तत्काल टिकट कैसे लिया जाता है। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे टिकट बुकिंग स्पीड पहले से बहुत तेज हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम विशाल CSC नारा पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ रोज रेलवे तत्काल टिकट, IRCTC और यात्रा से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहती है। सबसे पहले एक जरूरी बात, एसी क्लास का तत्काल सुबह 10 बजे शुरू होता है और स्लीपर क्लास का 11 बजे शुरू होता है, इसलिए आपको 9:55 तक लॉगिन करके पूरी तैयारी करके बैठ जाना है। अब चलिए पूरा लाइव प्रोसेस समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर स्क्रीन पर सबसे पहले स्पीड टेस्ट किया हुआ है। तो देखिए, हमारा इंटरनेट स्पीड जो है वो है 28 MBPS का जा रहा है। और इसके बाद एक घड़ी खोल लेना है, ये वाली घड़ी। 9:56 18 सेकेंड यहाँ पर हो रहे हैं और मैं पूरा प्रोसेस अब शुरू कर दिया हूँ और मैं बराबर स्पीड टेस्ट को कर रहा हूँ और बराबर घड़ी को देख रहा हूँ। अब देखते रहें दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर 9:57 हो जाएगा मैं IRCTC पोर्टल को लॉगिन करूँगा। कभी कभी क्या होता है, 9:55 पर लॉगिन करने पर लॉग आउट हो जाता है, इसलिए मैं 9:57 पर यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। इसी तरह से मैं स्लीपर क्लास का भी 10:57 पर लॉगिन करता हूँ। सेम प्रोसेस रहेगा, चाहे आप स्लीपर काट रहे हैं चाहे आप एसी क्लास का काट रहे हैं, दोनों प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 23 MBPS की अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड जा रही है और मैं बराबर इंटरनेट स्पीड चेक कर रहा हूं। देखिए, अब 30 MBPS की स्पीड हमारी जा रही है। अब हमारा इंटरनेट बिल्कुल सही है। अब इंटरनेट जब सही हो जाए और यहाँ पर 9:57 हो जाए तो अब आपको IRCTC का पोर्टल लॉगिन करना होता है। तो चलिए, यहाँ पर irctc.co.gov.in खोल लेना है। तो IRCTC पोर्टल जब तक हमारा खुलता है तब तक हम यहाँ पर एक बार फिर से घड़ी वगैरह देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने घड़ी ओपन कर लिया है और यहाँ पर 9:57 30 सेकेंड हो गए हैं और अभी तक मैं लॉगिन नहीं कर पाया हूँ। तो चलिए, धीरे धीरे वहाँ पर अभी खुलने में आज पता नहीं क्यों समय ले रहा है। तो IRCTC पोर्टल खुल जाए तो मैं लॉगिन करता हूँ और तुरंत ही मैं सब कुछ प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एकदम लाइव वीडियो है, वीडियो कहीं मिस नहीं होगा, 1% कहीं कटेगा नहीं, इसलिए आप लोग लाइव वीडियो को देखते रहें ध्यानपूर्वक। और इसी तरह से आपको भी टिकट बुक करना होगा। और जो कि हाई लोड एरर और IP एरर आता है, वो एरर भी आज नहीं आने वाला है, वो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पर IRCTC का पोर्टल लॉगिन हो चुका है और मैंने यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक कर दिया है। जैसे यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे हमारा IRCTC पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अब हमें कहाँ से कहाँ तक को जाना है, स्टेशन का नाम, डेट वगैरह सब कुछ फिलअप करके यहाँ पर सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे। सर्च करते ही ट्रेन की पूरी लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। अब जिस भी ट्रेन में आपको सफ़र करना है या फिर जिस भी ट्रेन का टिकट लेना है, उस ट्रेन पर आपको जाकर के 3rd AC क्लास पर बुक नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। अब उतना करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर मास्टर लिस्ट से नाम वगैरह फैच होकर के आ जाता है। अब कंटिन्यू कर देना है आपको। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपका ट्रेन यहाँ पर सर्च होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो अभी सर्च किया हूँ ये मैं जनरल क्लास का सर्च किया हुआ हूँ। जैसा कि अभी 10 बजने में 1-2 मिनट बचा हुआ है, इसलिए मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। इस प्रोसेस के करने से 2 फ़ायदा मिलता है। नंबर 1, आपका जो है वेबसाइट लॉग आउट नहीं होता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है नाम फिलअप वगैरह करना। तो नाम वगैरह फिलअप आपको तत्काल के समय नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि अभी आप जनरल क्लास में सर्च करके यहाँ तक नाम वगैरह सेव कर लिए हैं, इसलिए आपको वहाँ पर फास्ट तरीके से वहाँ पर प्रोसेस हो जाता है। तो चलिए, अब समय हो गया है और हमारा वहाँ तक सर्च हो गया था। मैं बैक आ गया हूँ, फिर से ट्रेन को सर्च करूँगा, किस स्टेशन से किस स्टेशन को जाना है और अगली डेट सेलेक्ट करूँगा। देखिए, यहाँ पर 9:59 31 सेकेंड हो गया है और मैं ट्रेन को सर्च कर दिया हूँ तत्काल कोटा में दोबारा से। पहली बार में मैं जनरल क्लास का कोटा सर्च किया था, लेकिन अब की बार मैं जनरल नहीं तत्काल क्लास का कोटा सर्च किया हुआ हूँ। तो देखिए, 9:59 47 सेकेंड हो गया है, 48 सेकेंड, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55।
जैसे ही 55 सेकेंड होगा मैं वहाँ पर थर्ड एसी क्लास पर रिफ़्रेश करना शुरू कर दूँगा। देखिए रिफ़्रेश करना शुरू कर दिया हूँ और यहाँ एरर आना भी शुरू हो गया है, लेकिन मैं बार बार रिफ़्रेश करूँगा तो एरर अपने आप हट जाता है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड एसी क्लास पर मैं रिफ़्रेश करके आगे बढ़ गया हूँ और डायरेक्ट ही यहाँ पर भी नाम वगैरह सब कुछ पहले से ही फिलअप था और यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दिया हूँ। इतना प्रोसेस हमारा 5 सेकेंड के अंदर हो चुका है। मतलब ट्रेन सर्च हो गई, नाम वगैरह फिलअप होकर के पेमेंट वगैरह सब कुछ सेलेक्ट होकर के कंटिन्यू हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। इतना मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहली बार जनरल क्लास का कोटा सर्च करके यहाँ तक फॉर्म फिलअप कर चुका था और अगली बार मैं जब तत्काल कोटा सेलेक्ट करके किया हूँ तो इतना प्रोसेस अपने आप पहले से ही भरा हुआ है। सिर्फ मुझे इंटर दबाना होता है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू हो गया है। अब अगला पेज आएगा हमारा कैप्चा कोड का। तो यहाँ पर भी कभी कभी हाई लोड का एरर आता है और क्लाइंट आईपी एरर आता है, तो उसको भी मैं देखिए मेरा माउस जो है एकदम कंटिन्यू पर ही रखा हुआ है और जैसे ही हाई लोड आता है तुरंत मैं इंटर दबा कर रखता हूँ। देखिए आ गया है हमारा कैप्चा और कैप्चा मैं तुरंत फिलअप करूँगा, 1 सेकेंड के अंदर फिलअप करूँगा और तुरंत ही इंटर कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। देखिए हमने भर के कंटिन्यू कर दिया है। अब पेमेंट पेज आएगा, तो ध्यान से देखते रहिए। लाइव टिकट प्रोसेस, तो पेमेंट पेज आ गया है। ई वॉलेट को हमने सिलेक्ट किया, बुक एंड पे पर क्लिक किया और ये देखिए अब एक कन्फर्म का बटन आएगा और उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद तुरंत ही हमारा टिकट देखिए आ गया है। कन्फर्म बटन पर हमने क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया है। तो देखते रहिए टिकट एकदम बुक होने ही वाला होगा और यहाँ पर भी थोड़ा 1-2 सेकंड ले सकता है, लेकिन इतना देखिए आ चुका है, कंफर्म टिकट आ चुका है। पैसेंजर डिटेल आप देख सकते हैं, कंफर्म सीट वगैरह देख सकते हैं आप। एकदम कंफर्म सीट आ चुका है, 2 मिनट के अंदर आ चुका है और कुछ इसी प्रकार से मैं टिकट को बुक करता हूँ। और हाई लोड का प्रॉब्लम अभी जायज़ सी बात है और आईपी एरर वाला प्रॉब्लम भी अभी जायज़ है क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ रहे हैं और हर एक रूट बिजी चल रही है, चाहे वो कहीं का भी रूट हो। और बहुत ज़्यादा व्यस्त रूट आपको बता दें, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इन सब रूटों की ट्रेनें बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। इन रूटों पर टिकट लेना मामूली खेल नहीं है। तो 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर तक यदि आपका टिकट मिल जा रहा है तो समझिए बहुत ही बढ़िया है, और यदि उससे लेट हो जा रहा है तो समझ लीजिए टिकट नहीं मिलने वाला है आजकल की डेट में। तो बहुत ही फास्ट तरीके से टिकट को बुक करना होता है, तभी जाकर के तत्काल टिकट मिलता है। तो नए लोग बिल्कुल भी टिकट लेने की कोशिश ना करें क्योंकि बार बार पेमेंट कटवा देंगे लेकिन आपको टिकट नहीं मिलेगा। जिसकी हैबिट है, जिसकी आदत पड़ी हुई है बार बार टिकट काटने की, वही टिकट को काट सकता है। अभी के टाइम पे नए यूजर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा और हमारे पास जो भी जवाब रहेगा मैं एकदम सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।